अब हमें रिमझिम में बहुत बड़ा ट्रैक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कार्तिक अब वापस से वीरगढ़ महल में आ जाता है और समीर के साथ मिल करके कार्तिक बाहर बाहर से राजाओं को बुलाता है और एक एक राजाओं को रिमझिम को दिखाया जाता है। लेकिन रिमझिम दो राजा को देखने के बाद तुरंत कहने लगती है कि मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं किसके साथ शादी करूंगी। तो समीर कहता है अभी तो रिमझिम तुम किसी को भी नहीं देखी हो, एक काम करो तुम पहले सबको अच्छे से देख लो और सबसे मिल लो, और तुम्हें बात करना है तो तुम बात भी कर सकती हो। लेकिन रिमझिम कहती है कि मुझे बात नहीं करना है, मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं किसके साथ शादी करूंगी। तो अब समीर पूछता है कि एक काम करो तुम अपना फैसला मुझे बताओ और तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ शादी करोगी। तो रिमझिम कहती है कि मैं अपने हाथ से जिसके गले में फूल का माला डालूंगी उससे ही मैं शादी करूंगी। तो अमायरा ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि अब रिमझिम इस महल से बाहर निकल जाएगी और मैं सुख शांति से अपने समीर के साथ रह लूंगी। लेकिन तभी एक ऐसा ट्रैक देखने को मिल जाएगा कि कोई, जब अमायरा फूलों का माला लेकर आती है तो उसका पैर कारपेट से बच जाता है, उलझ जाता है और वह गिर जाती है। उसके सिर में बहुत गहरे चोट लग जाते हैं और फूल का माला रिमझिम के हाथ से लग करके समीर के गले में जा करके गिर जाता है और सारे लोग समीर और रिमझिम को देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमायरा के सिर से इतना खून बह रहा होता है कि सारे लोग अमायरा को देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। अमायरा को वहां से उठाया जाता है और उठा करके कमरे में ले जाया जाता है और डॉक्टर को तुरंत फोन करके बुलाया जाता है। डॉक्टर महल के अंदर आते हैं, अमायरा का चेकअप करते हैं और डॉक्टर का कहना ऐसा होता है कि अमायरा अब इतने गहरी चोट लगने के कारण वो कोमा में जा चुकी है, अब तो उसे भगवान ही बचा सकते हैं। क्या अब रिमझिम ऐसा कुछ करेगी कि अमायरा सही हो जाए, क्योंकि रिमझिम ही है जो लड़की सारे घर वाले को संभालती है और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो रिमझिम ही संभालती है। तभी कुछ समय बाद रिमझिम को होश आता है और रिमझिम समीर से ये कहती है कि समीर तुम मेरा बात सुनो और मेरा एक ही ख्वाहिश है कि रिमझिम का शादी नहीं रुकना चाहिए। कि अमायरा होश में आती है और अमायरा के मुंह से एक ही आवाज निकलता है कि समीर तुम एक काम करो, तुम रिमझिम का शादी मत रुकवाओ। और रिमझिम का शादी, तो समीर कहता है कि रिमझिम की शादी तो होकर ही रहेगी, उसका टेंशन तुम मत लो। तभी रिमझिम कहती है कि मेरा दूल्हा अब कार्तिक ही होगा और कार्तिक तभी एंट्री लेता है और कार्तिक कहता है कि मेरा शादी रिमझिम के साथ ही होगा और देख आज मेरा शादी रिमझिम के साथ होने वाला ही है। तो समीर भी राजी हो जाता है कार्तिक का शादी रिमझिम के साथ करवाने के लिए, क्योंकि समीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और समीर भी ये नहीं चाहता है कि रिमझिम का शादी कार्तिक के साथ हो। लेकिन कार्तिक और रिमझिम दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और कार्तिक के बिजनेस में रिमझिम का एक बड़ा हाथ होता है।